हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट सीबीएसई स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा नया सिलेबस आ गया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, जो कि अब जून 2019 में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, उसी का जो पेपर 1 का जो सिलेबस है आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही फ्रेंड्स कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये थोड़ी सी मार्क्स स्ट्रेटेजी भी हमको सिलेबस पे दी हुई है, तो वो भी हम थोड़ा सा आज डिस्कस करने वाले हैं। प्लस जो नए बच्चे हैं, पहली बार अटेम्प्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो अपने अपडेटेड सिलेबस को ध्यान में रखें, जो कि इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाली हूँ, क्योंकि पुराना सिलेबस भी अभी तक साइट पर अपलोडेड है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर 1 से रिलेटेड है, वो भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस दिखाने जा रही हूँ, जो कि ये है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात ये है कि बहुत से लोग घबराए हुए हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है ना। तो फ्रेंड्स, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस को बस उन्होंने कह सकते हैं आप मैनेज करके आपको दिया है प्रॉपर तरीके से, कि किस यूनिट में कौन कौन से पार्ट होंगे, किस तरीके से जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक होंगे हर एक यूनिट के। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ये जो सिलेबस है जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, वो फ्रेंड्स 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है उन्होंने। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 10 पार्ट्स में। और वही जो है हमको यहाँ पर देखना है। देखिए, 10 पार्ट्स हैं आप लोगों के लिए, और पेपर 1 जो है हमारा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अप्रॉक्सीमेट कुछ आप कह सकते हैं 20 to 25% ही सिर्फ इंक्रीज़ हुआ है। कुछ कुछ हर एक यूनिट में कुछ कुछ पॉइंट्स को उन्होंने बढ़ा दिया है, प्लस स्पेसिफिक कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया है या अब हमको नए सिरे से पढ़ना होगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल बेस था, उसी पर थोड़ा सा और उन्होंने थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया है किसी किसी यूनिट्स में, जैसे कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी यूनिट है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन तो इन सिलेबस से इस बार भी एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, तो पता नहीं इन लोगों ने कितनी तारीख को अपडेट किया है, ये तो खैर मैं नहीं देख पाई, पर देखिए अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी पेपर 1 में आए थे। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, देखिए स्पेसिफाई करते चले जा रहे हैं वो हर एक चीज़ को, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और ईजी सी यूनिट है, और इसमें काफ़ी स्कोरिंग मार्क्स आते हैं। अब रही बात, मैंने लिखा हुआ है मार्क्स की, तो फ्रेंड्स ये देखिए 10 यूनिट्स है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, और आपके कॉम्प्रहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। इसमें थोड़ा सा इन्होंने परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, हालांकि परसेंटेज तो अभी भी आता था आपको, जब आप डीआई करते हैं तब उसमें भी उसका भी पार्ट था ये। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज के क्वेश्चन ही अलग से आ जाएंगे। ठीक है, उसमें भी आ सकते हैं, डीआई में से रिलेटेड भी हो सकते हैं ये। ठीक, तो अब ये देखिए, अब क्या डीआई में आपको परसेंटेज नहीं आता था? क्या आता था? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब पहले भी आप ये पढ़ रहे थे और अभी भी आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब ये जो यूनिट है हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाली, तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज हम लोग पढ़ते आ रहे थे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपको टाइम एंड डिस्टेंस आता था, रेशो एंड प्रोपोर्शन के आ जाते थे, कई बार आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब ये देखिए लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में ये पार्ट जो है नया जुड़ा हुआ है ना। इंडियन लॉजिक में क्या क्या तरीके होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के, और ये सब चीज़ें, मीन्स ऑफ नॉलेज, तो ये बहुत इजी, और हम एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं वो तो पढ़े हुए हैं ये सब चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन का पेपर भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के बाद। तो ये देखिए, ये एक कुछ नए पॉइंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन है, आईसीटी है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, देखिए काफ़ी बड़ी यूनिट है, पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आते थे इससे, पर फ्रेंड्स अब इस बार अच्छी बात क्या है
कि ये जो आपके 10 क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, तो सॉरी 10 जो यूनिट्स हैं, है ना, और हर यूनिट से इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो अब इम्बैलेंस कहीं पर नहीं है कि किस यूनिट से कितना आ जाएगा और कितना नहीं आएगा। और शुरुआत से मैंने कहा है कि आपको पूरा पढ़ना है, कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है, स्ट्रेटजी नहीं बनानी है इस तरीके की कि हम इतना पार्ट पढ़ लेंगे, ये छोड़ देंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आते थे, वो आप बिल्कुल भूल जाइए। तो 10 यूनिट से हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि आपके इक्वल कितने हो गए, वही 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है, यूनिफॉर्मली पढ़ना है, सबको इक्वल वेटेज देना है, ठीक है। अब रही बात ये देखिए पीपल एंड एनवायरनमेंट का, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। हायर एजुकेशन सिस्टम भी वही है, पूरा का पूरा कोई चेंज नहीं है इसमें, बस उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको डीप में, क्योंकि कई बार क्या होता था कि समझ नहीं पाते थे हायर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है हमें, तो सिर्फ स्पेसिफिक करके दिया हुआ है, कुछ नया कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, इतना सब कुछ हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराए ना, और जो नए बच्चे हैं वो ध्यान में रखें कि ये आपका अपडेटेड सिलेबस है, आप जो है पुराने सिलेबस को लेकर के तैयारी ना शुरू कर दें, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए नीचे दिया हुआ है 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। तो हर एक मॉड्यूल से जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, और 10 5 जा 50, मतलब कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसी से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। अगली बात ये हो जाती है फ्रेंड्स कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करें। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, हम लोग यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा कि ये जो वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक तरीके से नहीं दिया गया था, कुछ 2 टर्म्स दी हुई थी, लॉजिकल डायग्राम फिर वेन डायग्राम, जो पुराना सिलेबस है अगर हम उसे देखें तो, ठीक है। तो वेन डायग्राम्स में आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी को लेकर के क्वेश्चंस जो है काफ़ी आते हैं, हर एग्ज़ाम में देखा गया है। तो हम फ्रेंड्स इसी से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमारे नए सिलेबस में बिल्कुल इसको स्पेसिफाई करके उन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग अपने क्लासेस की शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल बेस, हालांकि आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चंस अलग तरीके के होते हैं, पर आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप वेन डायग्राम के बेसिक्स समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, जो कि हम सिंपल एग्जाम्पल को लेकर के करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद जस्ट मैं जो है आपको वेन डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जो कि नॉर्मल एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे, वो शुरू करेंगे, और धीरे धीरे पहले ये जो नए टॉपिक्स हैं, नई यूनिट्स हैं, इनको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये नया सिलेबस आपके सामने है, और बेसिक मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मैं आपको ये मैसेज कन्वे कर सकूं कि हम लोग वेन डायग्राम से शुरू करने वाले हैं, और इस पूरा पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2 को इस बार हम पूरा कंप्लीट करेंगे विथ प्रॉपर टूल्स एंड प्रॉपर तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में विथ वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।